हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कल का नीट का टेस्ट है उसके रिगार्डिंग। जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे थे 11-12 करके, या इस बार अपियरिंग 12 होंगे, या जो ड्रॉपर होकर के कर रहे होंगे 1 साल से 2 साल से 3 साल से, या जिनका भी जो रहा होगा, नीट का जो कल एग्ज़ाम है उसमें आपको क्या फोकस करना चाहिए। जो रिज़ल्ट सोच रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखते हैं। कल का जो पेपर होगा उसमें टोटल आपका 180 क्वेश्चन है, और इसमें बाइफर्केट अगर किया जाए तो 45 इन फिज़िक्स, 45 इन केमिस्ट्री एंड 90 इन बायो। तो आपने पिछले 2 साल से जो भी इसकी तैयारी कर रखी है उसमें आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। क्वेश्चन का क्या लेवल होता है, क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड है, ये सारे चीज़ें आपको पता है। लेकिन जो एग्ज़ाम का एक स्ट्रैटेजी होता है, ये हमें बहुत सारे एग्ज़ाम को जब हम टेस्ट बैठते हैं लिखते हैं तो उससे हमें एक अनुभव आता है। वो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि इसमें अगर हमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, और मेरा टारगेट है कि हम 550 या 600 मार्क्स को टारगेट करते हैं, तो इस मार्क्स के बेसिस पे मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज इन हो सकते हैं। मैं रैंकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका स्ट्रेटजी कुछ और भी हो सकता है। उस लेवल पे जाने के लिए आप बहुत पहले से तैयार कर रहे होते हैं, बट जहाँ पे मुझे सिलेक्शन हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, MBBS के लिए, उसको अगर हम टारगेट करें तो बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स हर सब्जेक्ट में आपको अच्छे टाइम बिताने होंगे। मतलब वहाँ पे आपका 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट किसी क्वेश्चन में अगर स्टक हो रहा है तो वो चीज़ हमें निगेटिव पे लेके जा सकता है। तो 2 चीज़ ध्यान रखना है कि स्टक नहीं होना है। कोई भी क्वेश्चन अगर हमें स्टक कर रहा है, क्वेश्चन को जो हम अप्रोच कर रहे हैं, जो चीज़ें हमारे कंसेप्ट माइंड में बैठी हुई है, जो चीज़ें हम जानते हैं, उसके बेसिस पे अगर कोई भी क्वेश्चन के लैंग्वेज वर्ड्स हमें स्टक कर रहे हैं तो हमें स्टक नहीं होना है। ये पहला प्रायोरिटी पे रखा जाएगा कि स्टक नहीं होना है। तो फिर इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपके 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स, इसमें हमें ध्यान देना है कि जो भी पेपर आप करने जाएंगे, जैसे बायो को अगर हम टारगेट करते हैं तो बायो 90 क्वेश्चन है। बायो जो है ये एक तरह से बाइनरी टाइप का ऑप्शन होता है बायो में, यस या नो। अगर आप जान रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे कंसेप्ट बेस्ड होते हैं जिसमें आप सारे ऑप्शंस को कई बार पढ़ोगे फिर भी आप कंक्लूज नहीं कर पाओगे क्या होगा। तो दैट काइंड ऑफ ऑप्शंस जो है वो बहुत क्लोज होता है। तो जब वैसे ऑप्शंस रहे तो उसको इमीडिएट से उसको सेकेंड राउंड के लिए रखना ज़रूरी है। यानी हम जो भी पेपर करेंगे उस पेपर को 2 पार्ट में करेंगे, एक पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2। पेपर पार्ट 1 में सारे क्वेश्चन 30 से 60 सेकेंड वाले होने चाहिए। यानी कि 30 सेकेंड से 60 सेकेंड में जो क्वेश्चन बन जाए उसी क्वेश्चन को हम पेपर के फर्स्ट पार्ट में करेंगे। इसमें 2 चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ आप अटेम्प्ट करोगे वो सारी सही होंगी, आपके टाइम कम कंज्यूम होंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप रहेगा। दूसरा पार्ट जो पेपर का 2 पार्ट रहेगा, यानी कि ये क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे करने जाते हो तो लगभग 180 क्वेश्चन में मान के चलते हैं कि 100 क्वेश्चंस हमें उस टाइप के मिल जाएंगे जो पेपर 1 में हैं। अगर 100 क्वेश्चंस उस टाइप के आपने सही कर लिए तो 400 नंबर आपका फ्रीज हो चुका रहेगा। और ये क्योंकि 60 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है तो ऑलमोस्ट मतलब 1 मिनट का है, तो 100 मिनट मेरा बीता होगा। यहाँ पे 80 मिनट्स के पास अभी भी बचा हुआ है। अब जो लास्ट का 80 मिनट्स है इसमें आप उस टाइप के क्वेश्चंस को चूज़ करिए जो इससे बेटर कंसेप्ट है, जिसमें डेप्थ नॉलेज है। क्योंकि उस वाले क्वेश्चन से 2 चीज़ें होती है, अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है तो आप निकलते चले जाओगे, लेकिन अगर उस लेवल का कंसेप्ट आपने बिल्ड नहीं किया है तो आप स्टक भी होगे, कॉन्फिडेंस डाउन भी होगा, और उससे आपके जो आगे के क्वेश्चंस और आप कर सकते हैं वो हैम्पर होने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे माइंड अब अगला क्वेश्चन कौन सा है ये आपको पता नहीं है, वो एकदम से हो सकता है ट्रैप भी हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे नीट ने सेट करके रखता है कि 1 से लेके जो हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ पे आपको 180, इसमें हर एक लिमिटेशंस के बाद कुछ ऐसे ट्रैप क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप ग्लिच में फंसोगे ही फंसोगे, आपका टाइम किल होगा ही होगा। अगर वो क्वेश्चन आइडेंटिफाइड नहीं कर पाए तो फिर आपके टाइम भी किल होंगे, आपके रैंक्स भी हैम्पर होंगे, और हमें नेगेटिव की भी चांसेस हो सकती है, हमारी गलतियां भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम 2 पार्ट में पेपर को लिखेंगे। उन सारे क्वेश्चंस को पहले चूज़ करना होगा। हो सकता है 3-4 मिनट मुझे देना पड़े पेपर में, जिसमें हम वैसे क्वेश्चन को छांट लेंगे जिसमें हम ट्रैप ही ना होंगे, फंसेंगे नहीं। मुझे बनना है ऐसे क्वेश्चन हमने वर्कआउट कर रखे हैं, उसको आपको पहले निकालना होगा।
और जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा जो उससे लेंदियर क्वेश्चन होगा, जिसमें स्टक हो सकते हैं, टाइम लग सकता है, थोड़ा सा सोचना होगा, वो सेकेंड लीप के लिए, सो दैट कि फर्स्ट जो पार्ट है वो मेरा बेटर से बेटर जाए। इन्हीं चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो आई होप कि यू कैन डू योर बेस्ट एंड 180 मिनट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हैं। इस चीज़ को आप इन्फ्यूज़ करें। आई होप कि आपका एग्ज़ाम जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको फ्रूटफुल हो। ब्रैडफोर्ड कंप्लीट नीट टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट। जो 2026 में आप नीट का लिखना चाह रहे हैं रिजल्ट, उसमें लेके आइए। हम लोगों की सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।